सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और आपके लिए वीडियो आएँ और जिन्हें आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुफसलियों के प्रमुख कारण हैं। बहुफसलियों के प्रमुख कारण हैं। ए, खरपतवार नियंत्रण। दूसरा है मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए। और तीसरा है स्थिरता बनाए रखने के लिए। चौथा पानी बचाने के लिए। तो बहुफसलियों के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 2 सही। और बी है केवल 1 और 3 सही। सी है 1, 2, 3 सही। और डी है सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही, अर्थात खरपतवार नियंत्रण, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह बहुफसलियों के प्रमुख कारण हैं। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस से बनी होती है। बायोगैस किससे बनी होती है? ए, CO2, बी, मीथेन CO2, सी, हाइड्रोजन फ्लोरीन, डी, मीथेन CO2 हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीथेन CO2 हाइड्रोजन सल्फाइड का यह एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ए, सौर ऊर्जा, बी, पवन ऊर्जा, सी, प्राकृतिक गैस और डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए और बी कौन सी हैं? नंबर 1 सौर ऊर्जा और बी है पवन ऊर्जा। यह दोनों पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एपिस सेरेना के लिए बेहतर अनुकूल है। एपिस सेरेना के लिए बेहतर अनुकूल है। ए, मैदान, बी, निचली ऊंचाइयां, सी, उच्च ऊंचाइयां, डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च ऊंचाइयां। एपिस सेरेना के लिए उच्च ऊंचाइयां बेहतर अनुकूल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की श्रेणी में आता है? ए, मुर्रा, बी, जर्सी, सी, गिरोह और डी है अंगोल बुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्सी। यह एक विदेशी नस्ल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोगैस संयंत्र में गैस उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? ए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, डी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भूमिगत किस प्रकार के गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है? भूमिगत किस प्रकार के गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है? ये फिक्स्ड डोम टाइप, बी, फ्लोट प्रकार, सी, उनमें से कोई नहीं, डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिक्स्ड डोम टाइप या भूमिगत प्रकार के गैस यंत्र में निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला बायोगैस संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए, 1947, बी, 1935, सी, 1939, डी, 1835। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1939। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बायोगैस के प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से हैं? तो बायोगैस के प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से हैं? ए, मीथेन, बी, हाइड्रोजन, सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, डी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बायोगैस का मीथेन यह एक प्राथमिक उत्पाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइटोप्लैंक्टन एक आवश्यक शब्द के रूप में है। फाइटोप्लैंक्टन यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए, रेशम उत्पादन, बी, मत्स्य पालन,
सी मधुमक्खी पालन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मत्स्य पालन। फाइटोप्लैंक्टन मत्स्य पालन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, एक किसान ने अपनी पहली फसल मकई बोई और कटाई से पहले मक्का, उन्होंने अपनी दूसरी फसल गेहूं बोई। तो इस प्रकार के फसल पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है? ए एनक्रोमिक, बी रिले, सी मिक्स और डी है डिफरेंशियल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिले। इस प्रकार की फसल पैटर्न को क्या कहा जाता है? रिले के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक किसान ने अपनी पहली फसल चावल बोई धान की। फसल कटने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फसल आलू की बोई। इस प्रकार के फसल पैटर्न को क्या कहा जाता है? ए अनुक्रमिक, बी रिले, सी मिक्स, डी डिफरेंशियल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुक्रमिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आय को निरंतर प्रदान करता है? ए कुक्कुट, बी डेयरी, सी मत्स्य पालन, डी मधुमक्खी पालन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेयरी। यह एक ऐसा उद्यम है जो कि आपको निरंतर आय प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मौसम में गैस का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए सर्दी, बी गर्मी, सी शरद ऋतु, डी बरसात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्मी। गर्मी के मौसम में गैस का उत्पादन काफ़ी अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, शहतूत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? शहतूत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी फिलीपींस और डी है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। शहतूत उत्पादन में चीन एक सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है? ए स्मूथिंग, बी स्पाइंग, सी झुंड, डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झुंड। मधुमक्खियों द्वारा झुंड की स्थिति अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ईंधन के उत्पादन के लिए गोबर का किस प्रकार का उपचार या प्रयोग किया जाता है? ए एरोबिक उपचार, बी अवायवीय उपचार, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवायवीय उपचार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? ए उपग्रह खेती, बी विशिष्ट खेती, सी नैनो तकनीक की खेती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपग्रह खेती या सैटेलाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है? सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है? ए जीपीएस, बी उपग्रह नेविगेशन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौन सी है? ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों कौन से हैं? ए है जीपीएस, बी है उपग्रह नेविगेशन। यह सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के विशेष क्षेत्र के फसल पैटर्न में परिवर्तन जानने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? किसी विशेष क्षेत्र के फसल पैटर्न में परिवर्तन जानने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? ए उपग्रह नेविगेशन, बी जीपीएस, सी सैटेलाइट चित्रण, डी ऊपर के सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैटेलाइट चित्रण के द्वारा आप किसी विशेष क्षेत्र के फसल पैटर्न में परिवर्तन को जानने का एक सबसे अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीपीएस से लैस कंबाइन हार्वेस्टर एकत्रित करता है। जीपीएस से लैस कंबाइन हार्वेस्टर एकत्रित करता है। ए कृषि उत्पाद, बी स्थलाकृत विशेषता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
ए और बी दोनों कौन से हैं? कृषि उत्पाद और स्थलाकृत विशेषता, जीपीएसएलएस कंबाइन हार्वेस्टर कृषि उत्पाद और स्थलाकृत विशेषता एकत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेसिजन फार्मिंग एक है, तो प्रेसिजन फार्मिंग एक क्या है? ए कृषि प्रबंधन प्रणाली, बी उन्नत तकनीक का उपयोग, सी प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना का उपयोग, डी ऊपर के सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। कौन कौन से? कृषि प्रबंधन प्रणाली, बी उन्नत तकनीकी का उपयोग, सी प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना का उपयोग। यह सभी प्रेसिजन फार्मिंग के विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रिड स्पेलिंग का आकार होता है ए 0.5 एकड़, बी 0.5 से 5 एकड़, सी है 5 हेक्टेयर और डी है 0.5 से 5 हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 0.5 से 5 हेक्टेयर। ग्रिड स्पेलिंग का आकार क्या होता है? 0.5 से 5 हेक्टेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रेसिजन कृषि लोकप्रिय है। प्रेसिजन कृषि कहाँ लोकप्रिय है? ए विकासशील देश में, बी विकसित देशों में, सी ए और बी दोनों, डी केवल अरब देशों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विकसित देशों में। प्रेसिजन कृषि सबसे ज़्यादा विकसित देशों में लोकप्रिय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर